नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 24 जुलाई की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। और लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेवलान के साथ। तो मैंने आपको कल भी एसोचैम के बारे में बताया था। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। एसोचैम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी। एसोचैम के अनुसार मसालों का निर्यात जून 2020 में 23% बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ा है? 23%। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन लुइसन का निधन हुआ है। वे किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? तो वे थे अमेरिका के। इन्होंने नागरिक अधिकारों के ऊपर भी आजीवन काम किया था और रंग भेद पर भी काम किया था। अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की है और अमेरिका ने ओपन स्काई टेरिटरी को भी छोड़ दिया है। पाकिस्तान की सभी इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया? अमेरिका ने। तो ये फिलहाल के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब अमेरिका के बारे में और अलग से फैक्ट जान लेते हैं। तो अमेरिका आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये हरे कलर का है, ये है अमेरिका। ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि अमेरिका और इंडिया के बीच में अभी पासेक्स युद्ध अभ्यास हुआ है। और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में? तो एक है वज्र प्रहार, एक है कोपेक इंडिया, और एक का नाम है युद्ध अभ्यास। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? तो अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अब फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये निवेश गठित किया गया है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिक्र हुआ है तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरप्रीत सिंह पुरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विक्टर चिजिकोव का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक रूस के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने 1980 में जो ओलंपिक हुए थे मॉस्को में, उसका शुभंकर का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NMDC, क्या है NMDC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित दबे को। तो NMDC का जिक्र हुआ है तो NMDC की फुल फॉर्म है
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनएमडीसी की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। और इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है सोनू सूद ने। सोनू सूद के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। पिछले दिनों इन्होंने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी बसों का इंतजाम किया था और अब इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप का लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन शॉप योजना को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। तो राजस्थान आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है राजस्थान। तो राजस्थान का गठन 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राज्यसभा की सीट हैं 10। कितनी है? 10। और लोकसभा की सीट हैं 25। और एक फैक्ट और आपको बताता हूँ, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर के अंदर पड़ता है। अब राजस्थान के अंदर और भी 2-3 योजना शुरू की गई हैं, तो कौन कौन सी योजना उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई है। दूसरी है इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान के अंदर की गई है। अब जान लेते हैं नेशनल पार्कों के बारे में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का। तो एक तो है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी बार बार एग्ज़ामों के अंदर पूछा जाता है। एक है केवलादेव नेशनल पार्क और एक है सरिस्का नेशनल पार्क। तो इन तीनों नेशनल पार्क को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत लास्ट स्कोर क्या रहा है? स्केल 5। स्केल 5 का मतलब है ऐसे मजदूर जिनका फैक्ट्री मालिकों के द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, वे देश स्केल 5 के अंदर रखे गए हैं। इनमें हमारा भारत भी शामिल है। तो स्केल 1 के अंदर क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उन देशों के अंदर मजदूर जो फैक्ट्रियों के अंदर कार्य करते हैं, तो फैक्ट्री मालिकों के द्वारा उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे इंडोनेशिया, इजराइल, ऐसे कुछ देश हैं जिनके अंदर स्केल 1 में आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं PC कांडपाल। कौन है? PC कांडपाल। तो अब SBI का जिक्र हुआ है, तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। हाल ही में किस राज्य ने 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात के हैं ये विद्यालय। इन्होंने शिक्षा को ऑनलाइन देने से बंद करने का निर्णय लिया है। तो ये है गुजरात। तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। CM है विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 26। मैं आपको ये सब इसलिए बताता हूँ क्योंकि
आप इनको बार बार अगर रिवीजन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब जान लेते हैं गुजरात के अंदर जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक है केरी नेशनल पार्क, एक सरदार सरोवर डैम भी गुजरात के अंदर पड़ता है, नल सरोवर लेक भी गुजरात के अंदर पड़ती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुव स्तर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो किसने किया ये? अपने देश भारत ने। तो ये ATGM क्या है? ATGM का मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? कहाँ पे हुआ है? मतलब उड़ीसा के अंदर इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। तो ये है अपना देश भारत। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले गुलबेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है ग्रेटा थुनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 22 जुलाई को। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल ने किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बांग्लादेश जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के PM हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? संप्रीति एक्सरसाइज। और ये कहाँ पे हुई थी? मेघालय के अंदर। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? नक्षत्र, तिरकाल, भारत, नेपाल। तो इनमें से कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।